हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्कूल लेवल के छात्र हैं उनको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को वही स्टूडेंट्स देखें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, अर्थात मेरे कहने का जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एल्कीन एल्काइंस के IUPAC के अनुसार नोमेनक्लेचर मैंने बता दिया है, मेरे पीछे वीडियोस देखिए। और अब मैं कुछ टिपिकल एग्जाम्पल लेकर के आपको इनकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस के मेरे आगे आने वाले एक दो वीडियो और हो सकते हैं, लेकिन ये पहला वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैंने लिखा है कि निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए और उनका सही नाम लिखें या उनका IUPAC में नाम लिखें। कुछ पुरानी पद्धति के नाम से लिखे हैं, उनका IUPAC में नाम लिखना है। जो मैंने ये नाम लिखे हैं ये गलत है, इनकी संरचना सूत्र लिखना है और फिर इनका नोमेनक्लेचर आपको सही करना है। चलो बिना समय बर्बाद किए अपने चलते हैं। पहला 1,2-डाइमेथिल 4-एथिल पेंटेन। तो आपको संरचना सूत्र लिखना बताता हूं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लास्ट का जो होता है ये पेरेंट कंपाउंड होता है, पेंटेन होता है। पेंटेन के 5 कार्बन और इसमें आपको इस तरह से लिखना है 1,2-डाइमेथिल CH3 और फिर क्या है, तो आप ऐसे लिखते चले जाएंगे 1,2 और उसके बाद 4, ये 4 कर दिया CH2 CH और CH2। ये मान लो मैंने 1 2 3 और ये 5 पेंटेन का स्केलेटन मैंने बना दिया है। अब मैं क्या करता हूं कि 1,2-डाइमेथिल, यहां मैं डाइमेथिल करता हूं CH3 और 4-एथिल C2H5 कर दिया। तो जैसे ये सूत्र लिखा है 4-एथिल कि 1,2-डाइमेथिल और 4-एथिल पेंटेन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेथिल और एथिल, यहां एथिल E से चालू होता है, मेथिल N से चालू होता है, इसलिए यहां पर एथिल पहले आना चाहिए था और मेथिल पहले बाद में आना चाहिए था। लेकिन यहां पर डाई लगा दिया तो लिखने वाले ने ये सोचा कि डाई की वजह से मेथिल पहले आ जाएगा। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि यदि एल्किल समूह के पहले डाई ट्राई आता है तो उनको अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है, केवल उनके M और E को ही कंसीडर करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यदि लिखा रहता है तो भी उनको अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते हैं, केवल आइसोप्रोपिल, आइसो शब्द लगा रहता है या नियो शब्द लगा रहता है। तो नियो का N, जैसे मान लो नियो प्रोपिल है तो प्रोपिल का P नहीं लगेगा, नियो का N कंसीडर किया जाएगा अल्फाबेट ऑर्डर के लिए। आइसोप्रोपिल है तो उसका आइसो शब्द, आई शब्द जो है कंसीडर किया जाएगा अल्फाबेट ऑर्डर के लिए। तो इसलिए पहली गलती तो यही, आप इसमें मैं सभी नियमों का चर्चा कर रहा हूं। अब यहां पर आते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या गलती है। इस स्ट्रक्चर में क्या है कि 1 2 3 ये CH3 का जो लगा हुआ है ये तो पहले कार्बन पर है और ये CH3 जब इस तरह से लग गया तो आप इसको सीधा लंबी श्रृंखला में शामिल कर सकते हैं। इसलिए ये 1 जो कार्बन लिया है वो ये 1 कार्बन ये न होकर के ये नंबरिंग गलत कर दी और ये 1 2 3 4 5 और 6
अब इसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा, यहां से 3 और ये क्या हो गया 5, 3 और 5 एथिल, इसका नाम। अब ये स्ट्रक्चर मैंने हटा दिया, तो अब मैं आपको कंफ्यूजन दूर होने के लिए इसका नाम मैंने मान लो एक बार लिखा है 5 एथिल, और फिर इसका मैंने क्या कर दिया 3 मेथिल और हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन, क्योंकि अब ये 6 कार्बन हो गए। जब मैंने इस कार्बन को श्रृंखला में शामिल कर दिया तो ये हेक्सेन हो गया, और नाम क्या हो गया। अब मैंने अल्फाबेट ऑर्डर भी ठीक कर दिया, ई को पहले ले आया, एन को बाद में ले आया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 मेथिल और ये 5 एथिल, तो 5 एथिल 3 मेथिल हेक्सेन। आप लिख करके आ गए, लेकिन अब भी ये गलत है, अब आपको क्या करना है कि इस एथिल समूह को, ये आपको इस तरह से वापस ध्यान दो, CH3 CH, और ये जो एथिल समूह है ये CH3, इस तरह से लिखना, आपको स्ट्रक्चर को खोल के लिखना है, C2H5, ये पूरा C2H5 है, और फिर यहां पर आप CH2 और CH, CH3 और यहां पर CH2, चलो मैं यही लिख देता हूं CH3, ये मैंने वापस उसी तरह से स्ट्रक्चर कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इसका वापस 1 2 3 4 5, यहां पर आते हैं 6 और यहां पर आते हैं, तो ये 7 हो जाता है, इसलिए ये नाम गलत है। सही नाम इस कंपाउंड का इस तरह से लिखेंगे। देखिए कितनी कमियां रह गई थी इस कंपाउंड में। तो मैं ये तीनों चारों गलतियां मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से 10 स्टूडेंट्स तो ये ठीक कर देंगे कि चलो हमने अल्फाबेट ऑर्डर गलत है और उसको हमने ठीक कर दिया, इसलिए हमारा नाम ठीक हो गया। दूसरे स्टूडेंट्स फिर क्या, उनमें से 30% स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हमने ये ठीक लंबी चेन को ठीक कर दिया, 6 कार्बन की आगे चेन को आ गया, लेकिन एक्चुअली ये 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और इसको नाम क्या होगा, हेप्टेन हो जाएगा। अब हेप्टेन में क्या नाम होगा, 2 3 और 5, क्या नाम होगा 2 3 और 5, ट्राइमेथिल, टू पे ये सॉरी क्या 2 3 नहीं, अरे गलत हो गया, 1 2 3 5 डाइमेथिल, 2 ही मेथिल है, 2 मेथिल डाइमेथिल। क्या नाम लिखेंगे 1 2 3 और ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया 5 और डाइमेथिल और हेप्टेन नाम हो जाएगा इसका। 3 इधर से करेंगे तो भी 3 आएगा, और ये कितना जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 4। और अब यहां से देखिए और दोबारा समझिए, अभी इसके अंदर और करेक्शन आएगी। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिला है ये। तो ये नाम गलत हो गया, अभी फिर मैं इसका नाम सही करने जा रहा हूं। अब मैं वापिस समझिए इस नाम को कि ये CH3 और यहां CH2 और ये CH3, इसके नाम को ठीक करने में हमें कितना जोर आ रहा है, ये समझिए अब इस बात को कि CH3 और फिर मैं यहां CH2 और ये CH3 कर दिया। अब यहां से जब मैं ये नंबरिंग, अब इसके अंदर ये नंबरिंग जब मैं इस तरीके से करता हूं, हेप्टेन बनाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 डाई मेथिल, 3 5 डाई मेथिल हेप्टेन 7 कार्बन है। लेकिन अब मैं इसका नंबर इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6
और 7। अब मैं इसका नंबर इधर से करता हूं तो इधर से भी ये कितना होगा 3 और 5। तो इस तरह से आपको ये भी चेक करना है कि नंबर इधर से भी 3 5 डाइमेथिल वो पेंटेन हेप्टेन हो रहा है, तो इधर से भी 3 5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा नाम बिल्कुल सही है। कहीं इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, इस प्रकार से हमारा नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का सही नाम होगा 3 5 डाइमेथिल हेप्टेन। तो मुझे 5 मिनट लगे इसको नाम को ठीक करने में। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको अच्छी तरह से इसका नाम याद कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल 4 एथिल 2 5 डाइमेथिल हेक्सेन। हेक्सेन का बनाना, तो इसका मतलब कि मैं 6 कार्बन लिखूंगा। कितने कार्बन लिखूंगा? 6 कार्बन, 3 4 और यहाँ 5 और ये कितने कर दिए? 6 कर दिए मैंने कार्बन। इस कार्बन को मैंने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, 6 लगाया। अब चलिए यहाँ 4 एथिल, 4 एथिल, ये 4 पे एथिल कर देता हूं, इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद में 2 5 डाइमेथिल, ये 5 पे भी डाइमेथिल है, 2 5 पे और 2 पे भी मेथिल है। जैसे क्या नाम हेक्सेन हो गया, 1 2 3 हेक्सेन बना दिया। और उसके बाद में 2 5 पे डाइमेथिल, 2 5 पे डाइमेथिल और फिर क्या 4 एथिल, ये नाम मैंने लिख दिया है। अब हम इसके हाइड्रोजन पूरा कर देंगे CH और यहां से इसको क्या लिखेंगे CH2, यहां CH, यहां पर भी CH, ये इसका सूत्र बन गया है। अब इसका सही नाम क्या होना चाहिए? यहां एथिल, अरे वेरी गुड, मेथिल, ये तो बिल्कुल उसने सही लिखा, लेकिन अब सही नाम क्या लिखेंगे आप इसका? अब आप देखिए कि सही नाम में 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर ये 4 एथिल है और ये लिख दिया। अब आपके क्या लिखा कि 4 एथिल 4 2, यहाँ जो नाम लिखा है। अब यदि मैं नंबरिंग इसकी इस साइड से कर दूं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 कर देता हूं, तो यहां से इसका क्या होगा कि 2 3 और 5, 2 3 5 और यहां 4 2 5। देखिए ये क्या गलती है, तो इसका नाम क्या होगा? मैं नंबरिंग जब इसकी इधर से करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 3 एथिल, इसका नाम लिखा मैंने 3 एथिल 2 5 डाइमेथिल, 2 5 डाइमेथिल और नाम क्या होगा? हेक्सेन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन, ये नाम हो जाता है इसका। अब इसमें क्या करना है, अपने को यहां से देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और ये 4, ये 5 और 6 ये भी हो सकता था, ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती थी, लेकिन आपने इसमें ऐसा बताया था कि जब यदि किसी संरचना में 2 लंबवत ऐसी श्रृंखला मिलती हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उस समय उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी समूह होंगे। यदि आप 1 2 3 4 5 और ये 4 लगा के 5 और ये 6 कर देंगे, तो एक प्रतिस्थापी समूह ये होगा और एक प्रतिस्थापी समूह ये होगा, इसलिए इसमें 2 ही प्रतिस्थापी समूह होंगे। इसलिए आपको ये लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 चेक करनी है। इसके आधार पर ये इसका सूत्र लिखा 4 एथिल 2 5 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन, और इसके आधार पर 3 एथिल, जो नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो 3 एथिल और 2
और 5 डाइमेथिल हेक्सेन। अब इनमें से कौन सा नाम सही होगा? 5 और 2 7 और 3 10 और ये 5 और 2 7 और 4 11। मिनिमम आपको अंक जो है वो मिनिमम अंक देने हैं लोकेशन के जितने भी है, तो वो मैंने जोड़ करके आपको बताया था कि यदि आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये 4 एथिल 2 5 हो जाएगा, 4 एथिल 2 5 होगा, तो इनका जो नंबर है 5 और 2 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे टोटल। और यह नंबर कितना? 5 और 2 7 और 3 10 होंगे। इसलिए इसका ये नाम क्या होगा? सही होगा, और ये नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अतः आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी समूहों का स्थान, उनकी लोकेशन, कम से कम अंक उसमें दिखाने हैं। तो ये टोटल आपको करके देखना चाहिए था। अब मैं तीसरे नंबर पे आता हूं। तीसरे प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो है कि 2 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल 3 ब्यूटीन। 3 ब्यूटीन ये आ गया। ब्यूटीन है, सबसे पहले अपने को 4 कार्बन बनाने पड़ेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH CH और यहां CH3 कर दिया, और फिर यहां पर 2 क्लोरो, फिर क्या कर दिया इसने? क्या किया? 2 3 और 4। 3 ब्यूटीन का मतलब तो यही है, 1 2 3 और 4। ये 3 ब्यूटीन कर दिया। 3 ब्यूटीन तो ऐसे ही लिखी जाएगी। और इसमें 2 3 डाइमेथिल, 2 3 यहां है, चटाएंगे डाइमेथिल, ये भी और ये भी 2 3 डाइमेथिल और 2 क्लोरो। इसके बाद इस हाइड्रोजन को भी हटाओ, 2 क्लोरो, ये आपने कर दिया। ये हाइड्रोजन हटाया, तो जैसे वो नाम जो लिखना था कि 2 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल 3 ब्यूटीन, तो 1 2 इसका स्ट्रक्चर, ये 1 ये 2 कार्बन और ये 3 और ये 3 ब्यूटीन का स्केलेटन, और क्या हो गया? 2 3 डाइमेथिल और 2 क्लोरो। तो ये मेथिल एम, क्लोरो सही है, एम भी सही है, क्लोरो सी से चालू होता है, तो अल्फाबेट का ऑर्डर तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसने क्या किया है कि प्रतिस्थापी समूहों को कम अंक देने के लिए गिनती इधर से कर दी। मैंने अभी ऊपर ये बताया था कि प्रतिस्थापी समूहों को कम से कम अंक देना चाहिए। तो यहां पर ये नाम लिखने वाले विद्यार्थी ने भी ये कर दिया कि ये जो Cl और CH3 हैं, ये CH3 इनको मुझे कम अंक देना है। इधर से मैं यदि यहां जाऊंगा तो इसको 2 इसको 3 3 देना पड़ेगा। इसलिए इसने क्या किया कि नंबरिंग यहां से चालू कर दिया। ऐसी कंडीशन में यदि डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड को कम से कम अंक दे करके पर हम श्रृंखला का नामांकन श्रृंखलीकरण करेंगे। इसलिए यहां से ये 1 2 3 और ये 4 ऐसा नाम आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ये जो नंबरिंग थी वो गलत है, और इसका नाम आप लिखें 1 ब्यूटीन। ये क्या होगा? 1 ब्यूटीन हो गए, 2 3 डाइमेथिल और 3 क्लोरो, तो यहां इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो और 2 3 डाइमेथिल। 3 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल 3 क्लोरो, ये 3। अब ये जो नंबरिंग है इसको हटा दो यहां से, ये गलत हो गई। अब 3 क्लोरो और 2 3 पे डाइमेथिल, और फिर क्या नाम होगा इसका? 1 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन हो जाएगा। इसलिए प्रतिस्थापी समूह यहाँ 3 और 2 5, ये क्या था? 2 3 2 5 और 7, और यहाँ 3 2 5 और 3 8 आते हैं। इसलिए आने को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये टोटल 3 और 2 5 और 3 8,
और यहाँ 3 और 2 5 और 2 7 का टोटल आ रहा है। तो प्रतिस्थापन संख्या तो यहाँ कम दी जा रही है, लेकिन 3 ब्यूटीन, ये 3 ब्यूटीन बहुत ही गलत है। इसलिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे करके आपको श्रृंखला का नंबरीकरण करना है। तो यहाँ पर ये काउंटिंग यहाँ से चालू होगी। तो ये तीसरा नंबर। चौथे नंबर पे देखेंगे 2,3 डाइएथिल ब्यूटटूइन। अरे भाई ये कैसे आया कि क्या नाम है कि 2,3 डाइएथिल ब्यूटटूइन, ब्यूटटूइन CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहां पर क्या कर दिया ये CH3, यहां C ये मान लो 1 2 3 और ये 4, 2,3 डाइएथिल, और फिर यहां CH2 और ये CH3। ये सूत्र इस तरह से लिखा गया है 2,3 डाइएथिल, 2,3 डाइएथिल और ब्यूटटूइन, ये 4 कार्बन ब्यूटटूइन। ये नाम बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जो कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला है। कितने कार्बन की आ गई? 5। और इधर से भी 1 2 3 4 5। लेकिन यदि यहां से और यूं श्रृंखला को लूंगा तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये तो हेक्सीन हो गई, ये तो हेक्सीन हो गई। 6 कार्बन पूरी, 1 2 3 4 5 और 6, और तीसरे पे ये लगा है, ये इधर से भी तीसरे पे डबल बॉन्ड, इधर से भी। इसलिए मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 2 3 4 5 और 6, और इसका नाम हो जाएगा हेक्सटूइन, हेक्स 2 पेरेंट कंपाउंड का नाम हेक्सटूइन हो जाएगा। और दूसरे यहाँ तीसरे कार्बन पे मेथिल है, और ये चौथे कार्बन पे भी मेथिल है। ये ऊपर वाली गलत हो जाएगी, और यहाँ इसका नाम लिखेंगे 3,4 डाई मेथिल। 3,4 डाई मेथिल नहीं दिया है, इसलिए इस कंपाउंड का 2,3 डाइएथिल ब्यूटीन का नाम हो गया। अब ये 4 नंबर पे आ गए अपने, 1 2 3 4 5 पे चलते हैं, डाई मेथिल एसिटोइन। अरे यहां पर ये जो नाम दिया है इसका नाम डाई मेथिल एसिटोइन, डाई मेथिल एसिटोइन। ये तो नाम ही हमने अपने सुना। तो मैं एक नई बात बताता हूं, एक डिराइव्ड सिस्टम होता है, इसको व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। और व्युत्पन्न पद्धति में होमोलोगस सीरीज यानी कि सजातीय सीरीज के सबसे छोटे सदस्य को लेकर के विभिन्न यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं। जैसे मान लो ये मेथेन है, CH है, ये CH के 4 कार्बन है, ये मेथेन है। यदि आप यहां CH3 लगा देंगे और ये CH3 ये हाइड्रोजन ही है, ये हाइड्रोजन है, तो इसका नाम मेथिल मेथेन कह देते हैं, मेथिल मेथेन। और यदि ये हाइड्रोजन भी हटा देंगे तो फिर इसको अलग से नाम से कह देंगे। अब ये मान लो यहां से CH3 हटा दिया, CH3 हटा, तो मान लो इसका नाम हो गया CH3 CH2 और CH3 लिख दिया। तो इसके नाम कई तरह से लिखे जा सकते हैं। जैसे CH2 को बीच को मेथेन मान लिया तो डाई मेथिल मेथेन। इसको फिर यदि हम इस तरह से कर लेते हैं तो एथिल मेथेन, एथिल मेथेन, कई प्रकार के नाम होते हैं। इसी तरह से ये तो अलग विधि है, लेकिन आपको ये विशेषता जो व्युत्पन्न पद्धति है वो एसिटिलीन में बहुत काम आती है। एसिटिलीन क्या सूत्र होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है। अब यहां यदि मैं यहां CH3 कर देता हूं और CH ट्रिपल बॉन्ड CH कर देता हूं, CH कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन के आधार पर लिखना है। ये एसिटिलीन है
और एसिटिलीन में क्या जुड़ा है, मेथिल एसिटिलीन जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो गया मेथिल एसिटिलीन। IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। अब यहां पर क्या बोला है, डाइमेथिल एसिटिलीन, तो यहां पर डाइमेथिल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इस हाइड्रोजन को भी हटा देंगे, ये CH3, तो ये बीच का पोर्शन तो हमें क्या कहलाता है, एसिटिलीन कहलाता है। और एसिटिलीन में क्या कर दिया, डाइमेथिल लगा दिया, दोनों तरफ डाइमेथिल लगा दिया, तो इसका अब IUPAC में क्या नाम होगा, नाम लिखेंगे 1 2 3 4 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड है आइन, डबल बॉन्ड होता तो ब्यूटीन, और ये ब्यूटीन है तो ब्यूटाइन, ये नाम भी आपका हो गया है। टेट्रामेथिल मेथेन, टेट्रामेथिल मेथेन, अरे भाई इसका नाम कैसे लिखेंगे, टेट्रामेथिल मेथेन, तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा, ये मेथेन का स्ट्रक्चर है, ये मेथेन का स्ट्रक्चर है, तो ये टेट्रामेथिल मेथेन, मेथेन की चारों हाइड्रोजनों को हटा दो, ये टेट्रामेथिल मेथेन का सूत्र है, टेट्रामेथिल मेथेन। ये मेथेन बीच की कार्बन मेथेन को रिप्रेजेंट करती है, और चारों हाइड्रोजनों को जब हमने हटा दिया तो टेट्रामेथिल मेथेन, ये पुरानी पद्धति के नाम है, ये व्युत्पन्न पद्धति का नाम है, इसलिए इसको IUPAC में अपने को लिखना है, तो क्या नाम होगा, ये लंबी श्रृंखला ये है, तो ये तो प्रोपेन हो गई, और इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल, 1 2 3 और प्रोपेन, 2 डाइमेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसलिए पांचवा टेट्रामेथिल मेथेन, और इसको नियोपेंटेन भी कहते हैं, और ध्यान रखना नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन भी कहलाती है। 5 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, तो इसको नियोपेंटेन भी। अब यदि आपसे कहा जाए कि नियोपेंटेन का संरचना सूत्र लिख करके उसका IUPAC में नाम लिखिए, ये नियोपेंटेन और 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये नियोपेंटेन का नाम है। अब मैंने फिर आपको यहां नियोपेंटिल 1 ब्यूटीन, अब ये बताता हूं, नियोपेंटिल 1 ब्यूटीन, अब इसका तो यहां से जब मैंने इसको बताया है आपको कि ये नियोपेंटेन है, तो नियोपेंटिल यहां से यदि ये एक हाइड्रोजन हट जाएगी तो ये नियोपेंटिल हो जाता है, ये नियोपेंटिल हो जाएगा। CH3 C और इस CH3 यहां से एक हाइड्रोजन, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, नियोपेंटिल। अब मैं आपको बताता हूं इस संरचना को कि नियोपेंटिल 1 ब्यूटीन CH3 CH3 नियो, यहां से यहां CH और ये 1 ब्यूटीन कर दिया मैंने, 1 2 3 4 1 ब्यूटीन और 3 नियोपेंटिल, यहां CH2 जोड़ दिया मैंने, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। यदि ये CH3 हो जाता तो ये नियोपेंटेन, अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा के इसके साथ जोड़ दिया मैंने, तो ये नियोपेंटिल हो गया, नियोपेंटिल 1 ब्यूटेन। अब इसका सर वो नाम लिखना है आपको IUPAC में, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, इसी को कॉमन देखना, फटी सभी से बुझा जाता है, कभी इधर से नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, तो 5 हो गए, पेंटेन हो गया है तो, और पेंटेन में सॉरी ये 4 5 और ये 6
ये कार्बन और जाएंगे नीचे, हेक्सेन हो गया, और हेक्सेन में 1 हेक्सेन हो गया, तो हेक्स 1 इन, तो इसका नाम हो गया हेक्स 1 इन, या 1 हेक्सेन तो कुछ भी नाम लो, 1 2 3 3 4 5 6 1 हेक्सेन। इसमें क्या चीज है, मेथिल है 5, और कलर है ये, इसको हटा दो, ये इसको कर दिए चला गया 3 पे, फिर मेथिल यहां लगा, तो क्या लिखेंगे 3 5 5 ट्राई मेथिल, इसका नाम हो जाएगा 3 5 5 ट्राई मेथिल, 1 2 3 ट्राई मेथिल हेक्स 1 इन, तो इसका नाम 3 नियोपेंटिल 1 ब्यूटीन का जो नाम है, सही नाम क्या हो जाएगा 355 ट्राइमेथिल हेक्स 1 इन। और उसके बाद में अगला एग्जाम्पल लेंगे अपने, अगला एग्जाम्पल कौन सा है कि इसको लिया, अगला एग्जाम्पल 2 टर्शियरी ब्यूटिल ब्यूटेन, 2 टर्शियरी ब्यूटिल ब्यूटेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाए अपने CH3 CH2, यहां CH और ये CH3, ये ब्यूटेन बना दिया 1 2 3 और ये 4 बनाया मैंने, और ये क्या कहते हैं 2 टर्शियरी ब्यूटेन। अब यहां पर आपको टर्शियरी ब्यूटेन बनाना है। ये सारे एल्किल समूह मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी ब्यूटिल क्या होता है, या एन ब्यूटिल क्या होता है, आइसो ब्यूटिल क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटिल क्या होता है। तो ब्यूटिल 4 कार्बन, यहां से टर्शियरी ब्यूटिल हो जाएगा CH, और यहां से एक CH3, और ये CH3, और ये CH3, ये 1 2 3 4 कार्बन, और ये टर्शियरी ब्यूटिल है, क्योंकि ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है। मैंने कार्बन के बारे में पीछे वीडियो बताया कि कार्बन कितने प्रकार के, प्राथमिक कार्बन, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन बताए, 4 प्रकार की कार्बन होती है, 4 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। तो ये टर्शियरी ब्यूटिल हो गया, 2 टर्शियरी ब्यूटिल, 2 टर्शियरी ब्यूटिल ब्यूटेन। अब आपको इसका नाम लिखना है, इधर से देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, और 1 2 3 4, तो ये भी संरचना ठीक है, इसलिए इसका नाम बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने एक बात बताई कि यदि किसी संरचना में ऐसी 2 श्रृंखलाएं हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है, जैसे इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 और ये 4, तो आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिस पर प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज्यादा होती है। यदि आप इस श्रृंखला का चयन करेंगे तो इस पर प्रतिस्थापी समूह की संख्या 1 2 और 3 हो गई, और उसको पहले जो किया था उसमें तो एक ही प्रतिस्थापी समूह था, इसलिए इस संरचना का नाम इसके आधार पर नहीं लिखेंगे बल्कि इस संरचना के आधार पर लिखेंगे। और 2 एथिल 2, ये सब क्या हो गया। अब इसको आप क्या लिखेंगे, यहां से 2 एथिल और ये 3, अब यहां 2 तरीके से आगे नंबरिंग किधर से करेंगे, 2 एथिल और 3 डाइमेथिल, 3 डाइमेथिल। और यदि आप इधर से करते हैं तो मान लो ये किया कि तो उस समय मान लो ये नंबर 1 2 3, अरे भाई ये क्या होगा, आप इधर आ जाओ, यहां से 3 और 2 कितने हो गए 4, और यदि यहां से 3 और 2 कितने आ गए 5, फिर अपने इसका नाम गलत कर रहे हैं, तो यहां से फिर वापिस इसको देखेंगे, लंबी श्रृंखला यहां चेंज करने में इसको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। यहाँ CH3
तो यहां से ये 5 कार्बन की श्रृंखला, लेकिन यदि 1 2 3 4 और ये भी कितना है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, कोई सी भी किसी भी हाथ में ले लो, तो ये इसको ये भी 1 2 3 4 और ये 5 स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका नाम जब आपने लिखते हैं यहाँ पर, तो दो दूसरे, इसको 3 को हटा देता हूं मैं, इसको भी 4 को हटा देता हूं मैं, 1 2 3, कौन सा नंबर है? अरे भाई कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। यहां से अपने इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, इसको 4 करेंगे, तो यहां से इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल 3 डाइमेथिल, 3 डाइमेथिल और ब्यूटेन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटेन। ये इसका नाम ब्यूटेन हो चुका है। अब दूसरा और देखो कि यदि मैं नंबरिंग यहां से करता 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम होता 3 एथिल और 2 डाइमेथिल और ब्यूटेन नाम होगा। तो 4 और 3 7 और ये 3 और 3 6 8, ये नाम गलत होगा और इसका सही नाम किया जाएगा 3 एथिल 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। ये एग्जाम्पल्स में बड़े त्रास करके आपको ढूंढने के लिए लाया। यहाँ पर आप ऐसा नाम लिख देंगे तो भी आपका गलत हो, कितना कंफ्यूजिंग है। टर्शियरी ब्यूटेन लिखा है, फिर आपको कम नंबर देना है, तो इस प्रकार से ऐसे एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान रखना है। इसका सही नाम भी आपने क्या नाम होगा? 2 2 3 टाइप। तो ये भी हो गया। अब आपको नौवां एग्जाम्पल 3 वाइनिल पेंटिंग। 3 वाइनिल पेंटिंग, 3 वाइनिल पेंटिंग। 3 वाइनिल पेंटिंग क्या होता है? CH और पेंटिंग 1 पेंटिंग होना चाहिए, इसको 1 पेंटिंग तो कर ही देता हूं। 1 पेंटिंग CH3 CH CH2 CH C डबल बॉन्ड CH2 ये CH और 3 वाइनिल। 3 वाइनिल क्या होता है? ये मैंने 3 वाइनिल 1 पेंटिंग का सूत्र लिख दिया और यहां वाइनिल सब लिखना आपने को। तो वाइनिल मैंने बताया आपको CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये वाइनिल पहले मैं बता चुका हूं, मेरे पिछले वीडियो में देखिए। ये CH और ये CH3, इस तरह का सब ग्रुप बने, इसको वाइनिल समूह कहा जाता है। तो इसका नाम हो गया कि 1 2 3 4 5, ये 3 वाइनिल 1 पेंटीन हो गया। 3 वाइनिल 1 पेंटीन। लेकिन इसमें क्या है, ये भी 5 कार्बन की श्रृंखला है, ये भी 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो यहां आपको डबल बॉन्ड को इसमें शामिल करना है। ये दोनों डबल बॉन्ड को शामिल करेंगे। यहां पर ये नाम देख लें, यहां पर ये डबल बॉन्ड इसमें लंबवत श्रृंखला में आ जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा 1 3 4 और ये 5 1 4। हाँ, आप इसको लिखेंगे 3 कार्बन पे एथिल है तो 3 एथिल, और इधर से भी 3 पे आता है 3 एथिल, और फिर 5 कार्बन पेंट, हाँ पेंट 3 एथिल पेंट 1 और 4 डाई 1 4 डाइन लिखो या डाइन कर दो, डाइन 3 एथिल, ये डाइन हो गया, इन 2 हैं तो 1 2 3 4 5 1
1,4 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा 3 एथिल और 1,4 डाइईन। अब मैंने आपको ये बताया कि डबल बॉन्ड को शामिल करना है लंबी, लेकिन यहाँ पर यदि यहाँ एक कार्बन और होता तो भी डबल बॉन्ड को उसको प्रोपिल बोल देते हैं। मान लो यहाँ एक कार्बन और होता तो वो आप यहाँ एथिल कहते हैं कि उसको प्रोपिल बोल देंगे, लेकिन डबल बॉन्ड काउंट करना जरूरी है, अतः ये डाइन है। डबल बॉन्ड को लंबी श्रृंखला में, दोनों डबल बॉन्ड को लंबी श्रृंखला में शामिल करना जरूरी हो जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिलपेन 1,4 डाइईन। ये आप इस प्रकार से नाम लिख लेंगे। अब ये आ गया 3 मेथिलिडीन। और देखिए कितने एग्जाम्पल, कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं कि इसका नाम हो गया 3 मेथिलिडीन 1 पेंटीन। इसको लेंगे 1 पेंटीन CH3 CH2 CH CH2, ये 1 2 3 4 5 और ये मेथिलिडीन 3 मेथिलिडीन। मेथिलिडीन क्या होता है, CH2, बस ये CH2, इसको CH2 समूह को केवल मेथिलिडीन कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, ये मेथिलिडीन क्योंकि एक ही कार्बन है। यदि इस तरह से मान लो ये होता CH3 CH डबल बॉन्ड एथिलिडीन, ये मेथिलिडीन लग गया। अब आपको क्या करना है कि इस डबल बॉन्ड को कार्बन श्रृंखला में शामिल करना है और ये 4 नंबर आ गया। यहां से तो 4 नंबर और यहां से 5 नंबर जाने दो, मैं भी बता रहा था आपको। नाम इसका क्या होगा, ब्यूट 1,3 डाइईन लिख सकते हो। डाइन इकट्ठा कर दो, ब्यूट 1,3 डाइईन, ब्यूट 1,3 डाइईन। और इसको ये रह गया, ये C2H5 समूह 3, तो क्या नाम होगा इसका, 3 एथिल। क्या नाम होगा, 3 एथिल ब्यूट 1,3 डाइईन। तो ये आप इसको इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हैं। अब आपके लंबा वीडियो रहा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये लिखिए 3 एलिल ब्यूट 1 इन। एलिल क्या होता है, 3 एलिल 1 ब्यूटीन, 3 एलिल ब्यूट 1 इन। वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, 40 मिनट का, तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं। ये नेक्स्ट आने वाला एग्जाम्पल मैं मेरे अगले वीडियो में देख लीजिएगा और उसके बाद में तो आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। मैं इस प्रकार के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आने वाले वीडियो हो सकता है मैं 2 वीडियो और बनाऊं, केवल आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की प्रैक्टिस के लिए। आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज्यादा आपके समझ आएगा। मैं कोई इसको सफाई कुछ नहीं कर, मेरी जो टीचिंग है वो ऐसे है जैसे क्लासरूम टीचिंग है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्लासरूम टीचिंग का ही एक्सपीरियंस महसूस होगा। मेरी हैंडराइटिंग भी बच जाइए, मैं कोई साफ नहीं लिख रहा हूँ, मैं फटाफट आपको कोर्स कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। और यदि आपको ये वीडियो लाभदायक हो रहा है तो अपने दूसरे साथियों को भी बताइए ना, और अब ये अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए और इसको लाइक करें कि भाई मेरी इतनी मेहनत है, वो मेहनत से मैं आपको अलग अलग यौगिकों के नाम बता करके आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इसको लाइक भी जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इसको शेयर करने का कोशिश करें और लाइक करें। तो थैंक यू वेरी मच।